बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक हाइड्रोजन एटम इन क्वांटम मैकेनिक्स। आज हम हाइड्रोजन एटम को क्वांटम मैकेनिक्स में देखेंगे। पहले हाइड्रोजन एटम को क्लासिकल मैकेनिक्स में भी डिस्कस किया गया था, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ डिफेक्ट की वजह से हाइड्रोजन एटम को क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सप्लेन किया गया। A hydrogen atom consists of a proton and an electron. According to quantum mechanics, the electron may be at any radial distance r from 0 to infinity from the proton. क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जब प्रोटॉन के गिर्द न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है तो उसका न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होता है वो फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी होता है। क्योंकि आज हम हाइड्रोजन एटम को क्वांटम मैकेनिक्स में समझने वाले हैं, तो यहाँ पर हम टोटली जो आइडियाज़ होंगे वो क्वांटम मैकेनिक्स के यूज़ करेंगे। अब चाहे हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स हो या क्वांटम मैकेनिक्स हो, हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना होती है। नाउ वी विल सॉल्व द हाइड्रोजन एटम इन क्वांटम मैकेनिक्स एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ हाइड्रोजन एटम इन क्वांटम मैकेनिक्स we again solve differential equation in quantum mechanics by using the Schrödinger equation. Schrödinger equation in three-dimensional motion around the nucleus हमारे पास क्या होगी, करली स्केयर साई ओवर करली एक्स स्केयर प्लस करली स्केयर साई ओवर करली वाई स्केयर प्लस करली स्केयर साई ओवर करली जी स्केयर प्लस 2m ओवर एच कट स्केयर इंटू ई माइनस वे इंटू साई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास जो साई ये वेव फंक्शन है, एक्स वाई जी ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होगी वी इज इक्वल टू माइनस ई ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नाउ श्रोडिंगर इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब श्रोडिंगर इक्वेशन को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने क्यों एक्सप्रेस किया है, क्योंकि हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन में 3 कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जी। अगर हम वहाँ पे v की वैल्यू को पुट कर दें तो हमारे पास एक और कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा r। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इजीली सॉल्व करने के लिए हमने इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेस किया है। तो फिर जो हमारे पास इक्वेशन बनी है वो है 1 ओवर आर स्क्वायर प्लस कर्ल ओवर कर्ल आर इंटू आर स्क्वायर करली साई ओवर करली आर प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा करली ओवर करली थीटा इंटू साइन थीटा करली फाई ओवर करली थीटा प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करली स्क्वायर साई ओवर करली फाई स्क्वायर प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें हम v की वैल्यू को पुट करेंगे और इस पूरी इक्वेशन को आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम v की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी ये साइन स्क्वायर थीटा करली ओवर करली थीटा इंटू आर स्क्वायर करली साई ओवर करली आर इंटू साइन थीटा प्लस करली ओवर करली थीटा साइन थीटा करली फाई ओवर करली थीटा प्लस करली स्क्वायर साई ओवर करली फाई स्क्वायर प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू ई प्लस ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमने v की वैल्यू पुट की है, तो ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साई इज इक्वल टू 0। ई ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएगा। पार्टिकल्स इन अ 3 डायमेंशनल बॉक्स सो इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर 3 कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में पहले 3 वेरिएबल्स थे एक्स वाई जी, अब हमारे पास क्या होगा, जस्ट एक वेरिएबल्स होगा। तो हमारे पास 3 पार्टिकल्स है वो 3 डायमेंशनल बॉक्स में हो तो वो 3 कोऑर्डिनेट्स को रिक्वायर करेगा। देन तो फिर वो यूज़ सेपरेशन वेरिएबल मेथड। यहाँ पर हम फिर कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सेपरेशन वेरिएबल मेथड यूज़ करेंगे। साई इज़ द फंक्शन ऑफ आर, सो दिस साई कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस which is function r only and other functions. Psi can be written as psi, ये हमारे पास क्या है, psi can be written as the product of 3 functions. Psi r theta phi is equal to r into r theta into theta phi into phi। ये कैपिटल आर ये हमारे पास अपर केस है और जो स्मॉल आर ये हमारे पास लोअर केस है। जिस तरह अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास बड़ी
ABC और छोटी ABC होती है, बिल्कुल इसी तरह वेरिएबल्स में भी हमारे पास ऐसे होता है। तो अब हम जो साई है इसका विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा थीटा फाई डी आर ओवर डी आर, और बाद में हम साई का विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा आर फाई डी थीटा ओवर डी थीटा। अब जो हमने साई का थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव्स लिया है, उसका फिर हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास बनेगा करली स्केयर साई ओवर करली फाई स्केयर इज इक्वल टू आर थीटा डी स्केयर फाई ओवर डी फाई स्केयर। अब हम इन तीनों को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे आर थीटा फाई, देन तो हमारे पास ये इक्वेशन होगी। साइंस इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये बन जाएगी साइन स्केयर थीटा ओवर डी आर इंटू आर स्केयर डी आर ओवर डी आर प्लस साइन थीटा ओवर थीटा डी ओवर डी थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा ओवर डी थीटा। ऊपर हमारे पास जो थीटा है वो कैपिटल होगा, नीचे जो हमारे पास थीटा है ये स्मॉल होगा। साइन थीटा डी थीटा ओवर डी थीटा प्लस 2mr स्केयर साइन स्केयर इंटू ई प्लस ई ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू, अब जो हमारे पास फाई वाली वैल्यू थी इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर फाई डी स्केयर फाई ओवर डी फाई। दिस इक्वेशन कैन करेक्ट ऑफ बोथ साइड्स आर इक्वल टू दी सेम कांस्टेंट से ml स्केयर। अब ये कांस्टेंट के इक्वल होगी जो कि क्या होगा ml स्केयर। अब हम इसको फाई से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स एंड इक्वेशन नंबर 3 आल्सो डिवाइड बाय साइन स्केयर थीटा, देन हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है 1 ओवर ओवर डी आर इंटू आर स्केयर डी आर ओवर डी आर प्लस 2mr स्केयर ओवर एच कट स्केयर इंटू ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ई इज इक्वल टू, अब हम उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे ml स्केयर ओवर साइन स्केयर थीटा -1 ओवर थीटा साइन थीटा डी ओवर डी थीटा साइन थीटा डी थीटा ओवर डी थीटा। ये जो ऊपर हमारे पास थीटा वाली वैल्यू थी उसको हम राइट साइड पे ले गए तो वो माइनस में हो गई है। दिस इक्वलिटी रिक्वायर्स दैट बोथ साइड्स टू आ कांस्टेंट। अब फिर हमारे पास जो ये दोनों इक्वेशंस राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों सेम हैं। अब ये फिर क्या होगा, इट्स मीन ये किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल हैं। लेफ़्ट साइड राइट साइड के तब भी इक्वल हो सकती है जब ये किसी कांस्टेंट के इक्वल हों, अदरवाइज़ हमारे पास एक साइड पे वेरिएबल आर है दूसरी साइड पे वेरिएबल थीटा है, तो ये कैसे इक्वल हो सकती हैं? ये इक्वल नहीं हो सकती, लेकिन ये इक्वल हैं क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट के इक्वल होंगी। तो वो कांस्टेंट हम यहाँ पे फिर लेंगे एल स्केयर प्लस एल आ जाएगा, और एल इंटू एल प्लस 1, देन हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 1 ओवर डी आर इंटू आर स्केयर डी आर ओवर डी आर प्लस 2mr स्केयर ओवर एच कट स्केयर इंटू ई ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ई इज इक्वल टू एल इंटू एल प्लस 1। अब इस इक्वेशन को हम आर स्केयर से डिवाइड करेंगे और कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 4 को जब हम थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 जो बनती है वो आएगी 1 ओवर साइन थीटा डी ओवर डी थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा ओवर डी थीटा इंटू एल प्लस 1 माइनस एम स्केयर एल ओवर साइन स्केयर थीटा इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। अब चूँकि हमने फाई की वैल्यू मालूम करनी है, फाई जो हमारे पास वेरिएबल है, तो हम इसको एक कांस्टेंट के इक्वल रखते हैं। तो इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या लेंगे, फाई इज इक्वल टू ए ई आयोटा एम एल फाई। अब ए हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट है और ई आयोटा एम एल फाई ये हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो पीरियोडिक फाई की जगह हम पुट करेंगे फाई प्लस 2n, तो हमारे पास जहाँ पे ए ई आयोटा एम एल था वहाँ पे हम फाई की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो एम एल हमारे पास क्या है, 0 भी हो सकता है और इंटीजर भी। एम एल की वैल्यू आती है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। एम एल हमारे पास एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बाय सॉल्विंग द इक्वेशन नंबर 5 वी गेट इक्वल टू और ग्रेटर दैन एम एल। ये हमारे पास क्या होगा, एम एल से एल से ग्रेटर होगा। तो फिर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन 6 है वहाँ से हम एनर्जी का फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ई एन इज इक्वल टू माइनस
e⁻²/32π² n इज़ इक्वल टू 1 2 3। यहाँ पे n हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और इसकी वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर दैन 1 होगी, n-1। ये हमारे पास इक्वेशन थी। यहाँ पे नेगेटिव का जो फार्मूला ये शो कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव का फार्मूला ये शो कर रहा है कि ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव को बताएगी, पॉजिटिव को नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंक्लूजन है, यानी कि जो सॉल्यूशन हमारे पास कंसर्न था जब हमने इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट किया था, हमारा मेन कंसर्न था टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू r, फाई एंड थीटा। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन की एनर्जी है इन क्वांटम मैकेनिक्स।